हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल सभी के। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं भाई सब लोग? वेलकम टू ऑल बच्चा लोग, वेलकम टू ऑल। क्या हाल चाल भाई सभी के? क्या सब लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास, मजे में हैं, तंदुरुस्त हैं बेटा? तो भैया स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में, जहां हम सीखेंगे मैथमेटिक्स। जहां पर हम पढ़ रहे हैं इस समय मैथमेटिक्स में रिलेशन और फंक्शन, जिसके हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं और कुछ क्वेश्चंस आज हम और करने वाले हैं। तो भाई जितना भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, क्या आप सब ने उसका रिवीजन करके रखा है? और भैया क्या हम सबको दिखाई सुनाई दे रहे हैं? क्या बेटा हम विजिबल हैं प्रॉपर तरीके से? क्या हम सबको दिख रहे हैं बेटा? सूरज हेलो बेटा, मोनिका राधे राधे बच्चा, स्नेहा गुड आफ्टरनून बच्चा, संजीव हेलो बच्चा, हेलो अंजना, संजीव, आदित्य, अंजना यादव, शंकर यादव, जय हिंद बेटा, जय हिंद। राम अवध यादव गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। आदित्य, विक्रम हेलो बेटा, हेलो। शंकर हेलो बच्चा, हेलो। भैया क्या हाल चाल सभी के? क्या सब लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, मजे में हैं? जितना हम लोगों ने कल शाम को पढ़ा था, क्या उसका आप लोगों ने रिवीजन किया है? स्नेहा रिवीजन किया है? बढ़िया बेटा, बढ़िया। तो आइए भैया, स्वागत है सभी लोगों का। पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स सीखते हैं। अब भैया सवाल सवाल लगाने हैं। कल आपको हमने होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दिए थे, तो क्या आप लोगों ने वो होमवर्क वाले क्वेश्चन किए हैं? शायद 4 या 5 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क में दिए थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो क्या आप लोगों ने वो होमवर्क वाले क्वेश्चन करके रखे हुए हैं? क्या सभी ने वो होमवर्क वाले क्वेश्चन पूरे करके रखे हैं बेटा? ये बेटा शुभ महाराज खुश रहो बेटा, खुश रहो। राज हेलो बेटा, अंकित हेलो बेटा, हेलो। कन्हैया गुड आफ्टरनून बेटा, संजीव कुमार पाठक गुड आफ्टरनून बेटा, राज। आइए बेटा, स्वागत है सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकैती की क्लास आज की। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन और फंक्शन। आज है अपनी प्रैक्टिस क्लास, जहां पर अपन करेंगे प्रैक्टिस। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है सर वो निपटाएंगे, क्वेश्चन खत्म, क्लास ओवर। बस इतनी सी बात है सर, और कोई विशेष कलाकारी वाली बात नहीं है। सबसे पहले एक चीज समझते हैं जरा। सबसे पहले आज का थॉट क्या है सर? तो सर आज का थॉट है द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस। द मोस्ट डेंजरस फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस इज बिलीव दैट योर प्रोस्पेक्टिव इज द ओनली रियलिटी। दुनिया की सबसे ज्यादा जो डेंजरस ब्लाइंडनेस का टाइप है बेटा, वो ये है कि जब हम केवल इसी बात पर बिलीव करते हैं कि जो हमने सोचा है, जो हमने समझा है, बस वही रियलिटी है। ये बात कही थी फ्रेडरिक नेश ने कि भैया देखो ऐसा है, दुनिया की सबसे जो डेंजरस फॉर्म ऑफ ब्लाइंडनेस है वो क्या है कि बस अपने ही थॉट्स को, अपने ही चीजों को सही मानना कि बस यही रियलिटी है जो हमने सोचा है, इसके अलावा कुछ रियलिटी है ही नहीं बेटा। तो चलिए आइए इस थॉट के साथ में शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं सर अपने कल वाले क्वेश्चंस कैसे थे। होमवर्क वाले क्वेश्चन सब हो गए हैं, बस एक में डाउट है। कोई बात नहीं बेटा, अभी सारे डाउट्स पूरे हो जाएंगे। यस बेटा, पीवाईक्यूज होंगे, जो हमारे पेपर में प्रश्न आ चुके हैं बेटा, वो प्रश्न होंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जरा शुरू करते हैं। कल वाला पहला प्रश्न भाई, यहां पे ये तो थोड़ा सा रिवीजन लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन सर क्या था? एनसीएम फैक्टोरियल एम, जिसको अपन लोगों ने लिख दिया था, जिसको अपन लोगों ने क्या लिख दिया था बेटा? इसी को हम लोगों ने लिख दिया था ऐसे करके, यहां पर एनपीआर। इसको हम लोगों ने एनपीएम बोल दिया था, सॉरी आर नहीं एम है, यहां पर एनपीएम बोल दिया था। इसके बाद नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में सर, ऑन टू फंक्शन में सर हमारे पास ये फॉर्मूला था कि हम लोग इस तरीके से इस फॉर्मूले को करने वाले थे, इस तरीके से अपन इस फॉर्मूले को पढ़ने वाले थे। ओके बेटा, चलिए। तो सर हमारा क्वेश्चन ये था जो हम लोगों ने कल लास्ट में छोड़ा था कि सर ये आपका होमवर्क नंबर 1 था कि हमारे सामने क्वेश्चन ऐसा है, अब हमें बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो जरा हमें देख के बताइए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर आपने क्या टिक मारा है, ताकि हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करें। फटाफट से सभी लोग इस क्वेश्चन को जरा देख के बताइए कि हम लोगों ने क्या सॉल्व किया है आखिरकार इस प्रश्न के बारे में। तो आइए जरा देखते हैं बेटा फटाफट से। सबसे पहले बेटा यहां पर क्वेश्चन सर आपसे गॉफ पूछा गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि सर जी ऑफ एफ एक्स कितना होगा। हमारे पास में एफ एक्स बहुत भारी सा इसमें दिया हुआ है, तो अगर हम यहां पर लिखें इसको तो ऐसे लिखेंगे बेटा कि हमको एफ एक्स जो दिया गया है, भाई ऐसे लिखेंगे तो बहुत जल्दी कॉपी भर जाएगी। कहां गया? ये रहा, ये है बेटा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, एफ एक्स बराबर हमको दिया गया है बेटा ये साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में है हमारे सामने ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3। फिर हमारे सामने प्लस में है कॉस एक्स प्लस, यार वहां पर पाई बाई 2 लिखा है तो बेसिकली पाई बाई 3 होना चाहिए, और यहां पर कॉस एक्स।
क्योंकि सर सारे पाई बाई जब 3 में चला सर, वही पाई बाई 3 में ही चलना चाहिए। अब यहां पर सर ब्रेकिंग कैसे करें, हाउ टू फॉर्म, इसको ब्रेक कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें। ठीक है बेटा सूरज, बना देंगे बेटा, बना देंगे। ठीक है भाई, आ जाओ जरा। तो भाई सबसे पहले यहां पर अपने पास कुछ एक पुराने से फॉर्मूले हैं, जैसे था हमारे पास में cos 2x बराबर कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे एक फॉर्मूला हुआ करता था। तो अगर यहां पर अपन लोग साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये होगा 1 माइनस का cos 2x होल अपॉन 2। कितना होगा बेटा, 1 माइनस का cos 2x होल अपॉन 2। इसको लिखते हैं हम लोग, यहां पर हमने लिखा सर 1 माइनस का cos 2x होल अपॉन 2। इसको हम लोगों ने ऐसे ही लिखा बेटा कि 1 माइनस कॉस, अब 2x है, 2x का मतलब ये हो गया है 2x प्लस में 2 पाई बाई 3 होल अपॉन 2। फिर यहां पर भाई इसका क्या करें, इस वाले को क्या करें, इस वाले को तो ये कहीं ना कहीं cos a इंटू में cos b है। तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें तो ये हो जाता है 2 cos x प्लस पाई बाई 3 इंटू में हो जाता है बेटा ये cos x। इस तरीके से भैया देखो जरा, पूरे से 1/2 है तो हम इस पूरे से 1/2 ऐसे ले सकते हैं बाहर कॉमन। तो ये हो गया हमारे सामने 1 माइनस cos 2x, फिर ये हो गया हमारे सामने बेटा 1 माइनस का cos 2x प्लस में 2 पाई बाई 3। अब यहां पर प्लस में ये हमारे सामने 2 cos a cos b। तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला कैसे बनता है, जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो ये एक बार हो जाता है cos, समझना, एक बार होता है cos a प्लस b यानी कि x प्लस पाई बाई 3 a प्लस b, प्लस में हो जाता है cos a माइनस b बेटा। तो cos अब a माइनस b तो ये x प्लस पाई बाई 3 और ये माइनस हो जाता है बेटा हमारा x। इस तरीके से ब्रेक डाउन हो गया सर। तो 1 प्लस 1 जरा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये बाहर 1/2 है तो 1 प्लस 1 ये 2 हो गया है, माइनस में हमारे सामने ये cos 2x है, माइनस में हमारे सामने बेटा ये cos में 2x प्लस का 2 पाई बाई 3 है, यहां पर प्लस में ये हमारे सामने cos में 2x प्लस का पाई बाई 3 है, ऐसे करके ये सर हो गया है हमारे सामने cos पाई बाई 3। ये हो गया हमारे सामने बेटा cos पाई बाई 3 और ये बॉक्स हो गया हमारा ओवरऑल बन। अच्छा एक बात, अब यहां पर जो हमारी थोड़ी सी बात तो समझने लायक बातें हैं बेटा, अगर हम यहां पर कुछ बातों पर और ध्यान दें, थोड़ा सा कुछ बातों पर और ध्यान दें बेटा, तो ये तो वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 यहां पर जुड़ जाएगी, 5/2 हो जाएगी। इसमें हम लोग फिर से लगा देते हैं फॉर्मूला cos c माइनस के cos d का। तो अगर याद हो सभी को कि cos c माइनस के cos d का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, ये होता था 2 cos c प्लस d/2 इंटू में cos c माइनस d/2। ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके से आता था। भैया ये 1/2 है, यहां पर आकर जुड़ जाएगा बेटा, तो ये है बाहर 1/2, ये 2 प्लस 1/2, ये मतलब 2 प्लस 18 कितना हो गया, 2.5 हो गया, माइनस में ये बेटा हमारा cos 2x है। अब ये cos c है, माइनस में cos d है, मेरी बात को समझना, ये हमारा cos c है, ये हमारा यहां पर माइनस का cos d है। अब जरा समझो क्या करें, इसको लगाएं या इसको लगा दें बेटा। माइनस अगर हम कॉमन ले लें इस वाले से, अगर हम इस वाले से माइनस को कॉमन ले लें तो ये बन जाता है cos c प्लस cos d। तो बेटा ये हो जाएगा cos c प्लस d/2 यानी कि 2x प्लस का 2x प्लस का 2 पाई बाई 3 होल अपॉन 2, ऐसे। फिर होता है cos, अब हो जाएगा बेटा c माइनस d/2, तो ये 2x माइनस का 2x माइनस का 2 पाई बाई 3 होल अपॉन में 2, ऐसे। ये फॉर्मूले का ब्रेकडाउन हमारा हो गया। इस वाले को हमने छुआ भी नहीं है, तो ये लिखा हुआ है cos 2x प्लस पाई बाई 3, ये है हमारा cos 2x प्लस पाई बाई 3। अब यहां पर और थोड़ी सी बात को समझेंगे सर। तो 2x प्लस 2x कितना हुआ सर, 4x हुआ, या 2 बाहर कॉमन ले लिया हम लोगों ने। तो जैसे हम लोगों ने 2 बाहर कॉमन लिया तो कितना बचा, ये हो गया है 1/2, 5/2 हमारा एज इट इज चल रहा है यहां पर, ठीक है सर, 5/2 हमारा एज इट इज चल रहा है। अब ये कितना सर, अच्छा सॉरी c प्लस डी, तो ये 2 cos आता था, ठीक है ना, ऐसे करके 2 cos, तो सर 2 है। अब ये कितना हुआ सर, तो 2 cos यानी कि माइनस का माइनस में अंदर है, ये बन गया है 2 cos, 2 कॉमन हो गया तो ये 2x हो गया, पाई बाई 3 हो गया, यानी कि ये हो गया है 2x प्लस पाई बाई 3, ऐसे करके इनटू में। यहां पर सर 2x कट गया है, 2 से ये 2 कट जाएगा तो पाई बाई 3 बचेगा, लेकिन cos में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता,
या लिख देते हैं चलो यहां पर कॉस का माइनस का π/3, ताकि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लो। फिर हमारे पास प्लस में कितना है, फिर हमारे पास प्लस में है cos 2x प्लस π/3, ये है cos 2x प्लस π/3 ऐसे करके, और ये बॉक्स हो गया बंद। अगले स्टेप पे आते हैं सर, ये 1/2 है, ये 5/2 है माइनस में। अब यहां पर नोटिस करना बेटा, ये है 2 cos, ये है 2x प्लस का π/3 इनटू में सर cos में माइनस हो प्लस हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, वैल्यू 1/2 आती है, और ये है प्लस में cos 2x प्लस π/3 ऐसे करके। नोटिस करेंगे सर ये 2 कट जाएगा सर, ये प्लस है ये माइनस है, यानी कि पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारे सामने जो fx है बेटा, तो fx निकल कर आ जाएगा 5/4। तो हमारे सामने यहां पर जो fx है बेटा वो कितना निकल कर आ जाएगा, वो निकल कर आ जाएगा बेटा 5/4। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन पूछा गया था गॉफ एक्स की वैल्यू बतानी है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे गॉफ एक्स को, तो हम लिखेंगे g ऑफ fx। अब हमारी fx की वैल्यू कितनी निकल कर आई है बेटा, fx की वैल्यू निकल कर आई है 5/4। अब नोटिस करना बेटा यहां पर fx की वैल्यू जब 5/4 है, तो g 5/4 की वैल्यू हमें कितनी दी थी बेटा, तो हमें g 5/4 की वैल्यू कितनी दी थी बेटा, 1 दी गई थी। इसका मतलब सर 1 क्या है, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि ना तो हमारे रिजल्ट में साइन आया है ना तो हमारे रिजल्ट में कॉस आया है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हुआ बेटा वो कितना हो गया, वो हो गया हमारा अ कांस्टेंट फंक्शन। यहां पर π/3 कर लो ऐसे करके। तो भाई बेहतरीन क्वेश्चन था, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हमारा एक बेहतरीन क्वेश्चन था, ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई। बेटा प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू हम करवा रहे हैं, टेंशन मत लो, सारे पीवाईक्यू करवा देंगे, सारे एक तरफ से, एक को नहीं बचेंगे। बोलो सर क्वेश्चन क्लियर है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या था सर, इंपॉर्टेंट था यहां पर fx को सॉल्व करना। क्या इंपॉर्टेंट था बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट था fx को सॉल्व करना कि सर आखिरकार fx क्या निकलेगा। बोलो सर क्लियर है। देख रहे हो सर क्वेश्चन का लेवल, बढ़िया क्वेश्चन। भाई सबसे पहले क्या किया अपन ने, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के लिए अपन ने इसको कॉस में ब्रेक किया, इसको कॉस में ब्रेक किया, यहां पर 2 कॉस है, कॉस भी लगाया, पूरा अपन ने ये फॉर्मुलेशन ये ओपन किया ऐसे करके। जब अपन ने इसको ओपन किया बेटा, तो ये तो सीधा सीधा सॉल्व हो गया, ये सब ऐसे लिख गया आके। इन दोनों में cos c प्लस cos d लगा दिया बेटा, cos c प्लस cos d लगाया, इसको सॉल्व किया, जैसे ही सॉल्व किया बेटा यहां पहुंच गए, इसकी वैल्यू निकल आई सर, ये दोनों कट गए, हमारे सामने केवल 5/2 बचा है, 1/2 बचा, यानी कि 5/4 हो गया। भैया बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला क्वेश्चन पूरा हुआ जो आपको हमने होमवर्क में दिया हुआ था। सर एनडीए की मैथ बेटा बोला था ना सर इसी वीक से, मतलब मान लो ट्यूसडे से स्टार्ट कर देंगे, ट्यूसडे या वेडनेसडे से, ठीक है ना, सारे पीवाईक्यूज करवा देंगे बेटा। डन है भाई, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। तो हमने जो दूसरा होमवर्क आपको दिया था वो सर ऐसा था, जहां पर आपसे कहा गया था कि fx की वैल्यू दी है आपको sin स्क्वायर x, और g ऑफ fx की वैल्यू आपको दी है मॉडुलस ऑफ sin x। तो आपसे पूछ रहा है कि gx की वैल्यू बताओ। हम लोग जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्वेश्चन करते हैं तो हमें जनरली क्या होता है, fx दिया जाता है, gx दिया जाता है। अब आपसे फॉग या गॉफ के बारे में पूछता है, क्या करता है सर, आपसे वो ज्यादातर फॉग या गॉफ के बारे में पूछता है। बट इस वाले क्वेश्चन में क्या किया गया है, इस वाले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने fx दिया, g ऑफ fx दिया, और कह रहा कि चलो gx की वैल्यू बताओ। यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया है बेटा। डन है, आ जाओ करिए सर। तो क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस तरीके से रहा, हमको बताना सर इसमें से आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ बेटा, होमवर्क वाला क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। बच्चा ये हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो कि आखिरकार इस वाले क्वेश्चन का स्टेटस क्या है, इस वाले क्वेश्चन का रिजल्ट हमारा क्या आया। बताइए सर फटाफट से आंसर बोलो बेटा, आंसर आंसर आंसर, जल्दी से बेटा आंसर बोलो सभी लोग कि इस वाले क्वेश्चन को होमवर्क में अगर सॉल्व किया तो आपने आंसर क्या लिखा। नहीं भागे नहीं, सब सबको कुछ और जरूरी काम होगा क्लास के अलावा भी, तो वो जरूरी काम निपटा रहे होंगे। समझ गए, हाँ अच्छा बी आया इसका आंसर। ओके आओ भाई क्रॉस चेक कर लेते हैं जरा, ठीक है भाई। देखो जरा क्वेश्चन हमारे सामने सर क्या है, हमें दिया गया है कि जो fx है इसका वैल्यू हमारे पास में है sin स्क्वायर x, ओके, और हमारे सामने जो g ऑफ fx है इसका वैल्यू है बेटा मॉडुलस में sin x। अब यहां पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, प्रॉपर्टी कैसी,
मुझे बताओ, जैसे हम रूट में जब एक्स स्क्वायर लिखते हैं, क्या करते हैं बेटा, जब हम रूट में एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो आपको हम हमेशा क्या एडवाइज करते हैं, मेरी बात समझना, जब आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हो, ये बात दिमाग में सेट कर लो, जब आप रूट में एक्स स्क्वायर लिखते हो तो ये जब सॉल्व होता है बेटा, तो ये मॉडुलस ऑफ एक्स लिखता है। क्या होता है सर, इसकी जो वैल्यूएशन वो मॉड ऑफ एक्स होती है हमेशा। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब होता है क्या बेटा, मॉड में एक्स। बस इतनी बात समझ लो बेटा, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा ये। तो भाई इसको भी लिख सकते हैं क्या, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारे सामने, साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट में साइन स्क्वायर एक्स। इस मॉड ऑफ साइन एक्स को हम लिख सकते हैं रूट में साइन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। जरा सोच के देखो बेटा, साइन स्क्वायर एक्स है, यहां भी साइन स्क्वायर एक्स से बस क्या लगा हुआ, रूट लगा हुआ है। इसका मतलब अगर आप जी एक्स पूछ रहे हो सर, तो जी एक्स में क्या हो जाएगा, जी एक्स में हो जाएगा वेरी सिंपल रूट ऑफ एक्स। तो जी एक्स में कितना होगा बेटा, वेरी सिंपल रूट ऑफ एक्स। और बात यहां पर हमारी पूरी हो गई। और क्या हुआ सर, बात हमारी यहां पर पूरी हो गई। बिल्कुल सही बेटा, स्नेहा आदित्य बिल्कुल सही आंसर। बताइए क्या, बताइए, बता तो दिया। आइए जरा, क्वेश्चन कंप्लीट है सर, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या था सर हमारा, ये क्या आ गया, नहीं, अच्छा अच्छा, ये तो वो था कि सर हम लोग किसी भी फंक्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। भाई एक बात यहां पे समझ लो, एक बात यहां पे समझ लो कि जब हम इनवर्स की बात करते हैं तो किन फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल होता है। जब हम आपसे यहां पर इनवर्स की बात करते हैं तो किन फंक्शंस का बेटे इनवर्स पॉसिबल होता है, जरा इसकी बात कर लेते हैं बेटा। जरा मेरी बात समझना है यहां पर। अब जैसे हम यहां पर ऐसे बना देते हैं डब्बा, अब हमने यहां पर लिखा ए बी सी डी, यहां पर हमने लिखा 1 2 3 4 5 ऐसे करके। नोटिस करना जरा, अब अगर हमने इसको ऐसे मिला दिया कि सर ये हमको एक फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, अब जब इसका इनवर्स निकालोगे, इनवर्स का मतलब ये हो गया बेटा कि अभी हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे थे, तो इनवर्स का मतलब हो गया कि अपने को राइट से लेफ्ट आना है। क्या करना है सर, इनवर्स का मतलब हो गया कि अपने को राइट से कहां आना है बेटा, लेफ्ट पे आना है। भाई इतनी बात समझो कि राइट से अपने को कहां आना है बेटा, लेफ्ट पे आना है। अच्छा बताना जरा, तो राइट में अगर एक भी डब्बा खाली रह गया तो हम सर कह देंगे अरे भैया तुम तो नहीं होगे, यानी कि अगर ये इनटू है तो हम मना कर देंगे सर तुम तो नहीं होगे, तुम्हारा इनवर्स तो नहीं आएगा, मतलब ऑनटू तो होना चाहिए। अच्छा दूसरा, अगर मान लो ये ऐसे लिखा होता इस तरीके से, अब भी हम इसका इनवर्स ना देख पाते, क्यों, फिर भाई जब इनवर्स देखते तो ये एक्स हो जाता, तो एक्स के लिए डबल आंसर पॉसिबल ना होते, यानी कि मैनी वन वाली बात भी नहीं चलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इनवर्स केवल उन्हीं फंक्शंस का पॉसिबल है जो 1 1 ऑन 2 होंगे। और 1 1 ऑन 2 को हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे बेटा, 1 1 ऑन 2 को अपन लोग हिंदी में लिखेंगे एक एक ही आच्छादक। तो कहने का मतलब यह है कि इनवर्स केवल उन्हीं फंक्शंस का संभव है जो एक एक ही आच्छादक हो। अब इसी को स्टाइल मार के बाइजेक्टिव कहा जाता है, इसी को बेटा स्टाइल मार के इंग्लिश में बाइजेक्टिव कहा जाता है। यानी कि 1 1 ऑन 2 को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव, हिंदी में एक एक ही आच्छादक। तो केवल उन्हीं फंक्शंस का इनवर्स पॉसिबल है, उन्हीं फलनों का प्रतिलोम संभव है जो हमारे क्या होंगे, एक एक ही आच्छादक होंगे। तो भैया मेरी बात समझना, इसीलिए यहां पर थ्योरी लिखी गई सर, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ बाइजेक्शन, कि किसी भी बाइजेक्शन फंक्शन का, यानी कि किसी भी एक एक ही आच्छादक का इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो इनवर्स निकालने का वेरी सिंपल प्रोसीजर है सर, जो भी फलन आपको दिया गया उसके बराबर y मान लो, x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म में, और लास्ट में फिर x कर दो, आपका आंसर हो गया। डन है सर। आइए, तो क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। तो हमारे सामने साहब जो क्वेश्चन है सर वो ऐसा है कि आपसे कहा गया है सर कि ये पहले तो ये पंचायत कर ली गई है f such that r tends to r, मतलब x भी r है, इसकी कोडोमेन भी r है। फिर आपसे कहा गया कि सर fx बराबर हमको लिख कर दिया गया 3x - 5, तो आपसे कह रहा है कि जरा बताइए कि f इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी। तो सर इसमें बताना है अपने को f इनवर्स x की वैल्यू कितनी होगी। आई थिंक आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से समझ जाएंगे बेटा इसको कि भाई हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जो भी आपको दिया गया उसके बराबर y मान लेना। अब सॉल्व करो, तो यहां पर 3x बराबर कितना है बेटा, ये हमारे पास y + 5 है, x बराबर कितना है बेटा, ये हमारे पास y + 5/3 है, ऐसे करके। जब भैया x का मान निकल आया, तो अब जब आपसे पूछा गया है कि f इनवर्स x बताओ बेटा, तो बस y की जगह पर x बोल दो। तो ये कितना हो गया, x + 5/3, कितना हो गया बेटा, x + 5/3, ऑप्शन नंबर सेकंड। बात खत्म। बोलो क्लियर है सभी को, जल्दी बोलो बेटा क्लियर है सभी को। क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आई कि सर ये क्वेश्चन आखिरकार किस तरीके से हुआ।
जल्दी बोलो बेटा, सिंपल है। तो इनवर्स का क्वेश्चन कितनी आसानी से हम लोग कर सकते थे। ये भी आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, कल आपको ये भी हमने होमवर्क में दिया था। आपको हमने साथ 4 या 5 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, जिसमें से 3 हमने यहां पर क्लियर कर दिए। डन है भैया? बी सबका आ गया। अर्जुन ठीक है भाई, वेरी गुड। विक्रम वेरी गुड बेटा। प्रिंसी वेरी गुड बेटा। संजीव बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, अर्जुन रामपाल और विक्रम सिंह बढ़िया बेटा, बढ़िया, बेहतरीन। आ जाओ बेटा, अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन होमवर्क में यह था, जिसमें हमसे कहा गया था, पहले तो पंचायत करी गई थी कि एफ सच दैट 4 टू इंफिनिटी फिर 4 टू इंफिनिटी। ये हमसे कहा गया है कि सर इसकी जो डोमेन है वो भी 4 से इंफिनिटी है, इसकी जो को डोमेन है वो भी 4 से इंफिनिटी है। हमको एफ एक्स की वैल्यू दी गई है बेटा यहां पर 5 की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 4, और फिर हमसे कहा गया है कि चलो जरा एफ इनवर्स x को फाइंड करो, कि चलो जरा भैया इसमें एक बार एफ इनवर्स x को फाइंड किया जाए, करके अपने को बताइए। तो भाई कैसे करेंगे भाई? तो हमको जो आता है, हमको तो वही आता है बेटा, सिंपल सी बात है। अपन ने जो आपको सिखाया, हमें जो आता है बस वो इतना ही आता है बेटा, कि जो भी आपको क्वेश्चन लिखकर दिया गया है 5 की पावर x माइनस 4, इसको y के इक्वल मान लेना। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ y। हमें क्या करना है बेटा? हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ y के टर्म में। तो भाई अब ये x कैसे लाएं? तो भाई एक ही तरीका आता है, फिर लॉग उठाओ सर। तो मुझे बात समझना जरा, जब हम लॉग की बात करते हैं तो आपको हमने हमेशा से एक बात सिखाई हुई है लॉग के लिए, हमेशा हमने एक बात सिखाई हुई है बेटा, कि जैसे आपको कभी कहा जाए कि x की पावर y इक्वल टू जेड है, अब इसको लॉग में डायरेक्ट कन्वर्ट करने का मेथड क्या है सर? तो डायरेक्ट आप ऐसे लिखो सर, लॉग जो बेस में है बेटा वो बेस में, ये आ गई वैल्यू और इक्वल हो गई हमारी पावर। वेरी सिंपल, लॉग में चीजें चेंज हो गई तो आप इसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर जैसे बेसिक पे जाते हैं कि सर हमको तो बेसिक पे जाएंगे, तो उससे आपको टाइम लगेगा। कैसे? पहले आप लॉग लोगे, तो लॉग लिया हम लोगों ने, तो लॉग x की पावर y इक्वल टू कितना हो गया बेटा? ये हो गया हमारा लॉग z, ऐसे करके समझते जाना। अब यहां पर प्रॉपर्टी लग गई सर, तो ये हो गया हमारा y लॉग x बराबर लॉग z। अब हमने सर यहां पर y की वैल्यू निकाली, तो ये लिखकर आ गया बेटा लॉग z अपॉन में लॉग x। अब यहां फिर से लॉग की प्रॉपर्टी लग गई बेटा, तो वो हो गई हमारी लॉग z और बेस x। जरा सा नोटिस करके देखो बेटा, तो अगर आप इस बात को डायरेक्ट नहीं समझते हो तो फिर आपको क्वेश्चन में इतनी स्टेप करनी पड़ेंगी, और जब आप इतनी स्टेप करोगे तो पहले तो आप यहां पर प्रॉपर्टी यूज करोगे बेटा, समझ लो भैया। पहले तो अपन यहां प्रॉपर्टी यूज करेंगे और फिर आप एक बार प्रॉपर्टी यहां पर यूज करोगे, तो ऐसे फिर आपको बेटा यहां पर 2 बार प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ठीक है सर, आपको यह प्रॉपर्टी क्या होगा, फिर 2 बार यूज करनी पड़ेगी। तो भाई ये वाली बात समझ गए सर? क्लियर है इतना? चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन बेटा कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो हमने कहा चलो सर लॉग ले लें डायरेक्ट इसमें। जब डायरेक्ट लॉग लोगे सर तो ये पावर है, पावर कहां जाती है सर? सामने। ठीक है, ये अपना रिजल्ट है, तो भैया कितना लिखेंगे इसको मैं सर पावर लिख दिया x माइनस 4। यहां पर हम लोगों ने क्या कर लिया सर? इसको हम लोगों ने लिखा सर लॉग, ये बेस है तो बेस में ही रहेगा, ये हमारी यहां पर वैल्यू आ गई। तो सर हम लोगों ने पूरा का पूरा उठाकर एक बार में ही चेंज कर दिया। अच्छा अब क्या करें? इसके अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x है, पीछे ले आए तो ये माइनस में लॉग y और बेस 5 है इक्वल टू 0 है। नोटिस करेंगे तो ये बन गई है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक द्विघात समीकरण बन गई बेटा। अब द्विघात समीकरण बन गई है, हमें x का मान निकालना है y के पदों में। तो भाई एक ही तरीका है, जब हमें x का मान निकालना होता है y के पदों में, तो हमारे पास द्विघात समीकरण का एक ही मेथड आता है बेटा, कि अगर हमें कोई द्विघात समीकरण इस तरीके से बेटा दी गई है, तो हम लोग x का मान निकालने के लिए धराचार्य रूल का यूज करते हैं बेटा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको अपन लगाते हैं, वैल्यू निकल आती है। तो हमने कहा चलो करते हैं जरा। तो यहां पर हमने x की जब वैल्यू निकाली तो हुआ क्या? माइनस बी। अब b की वैल्यू 4 है तो माइनस, तो b की वैल्यू माइनस 4 हो गई, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो b की जब माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे बेटा, माइनस का 4 करेंगे, a का वैल्यू 1 है बेटा। अब फिर c करेंगे तो c का वैल्यू कितना है बेटा? तो c का वैल्यू है माइनस में लॉग y बेस 5, ऐसे करके। अपॉन में क्या होगा बेटा? अपॉन में होगा ये 2a। अब a की वैल्यू तो बेटा 1 दी गई थी अपने को। चलिए, तो हम लोगों ने इतनी चीजें यहां पर सॉल्व आउट कर ली। तो आगे चलते हैं जरा। तो हमारे सामने आप x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? ये हो जाएगी -4, ये प्लस का 4 हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, अंडर रूट -4 का स्क्वायर बेटा ये 16 हो गया,
यहां पर माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, ये हो गया 4 log y बेस 5 अपॉन में 2 हो गया। नोटिस करना जरा कि सर ऊपर से अगर हम 4 प्लस माइनस, इससे अगर 4 बाहर निकाले तो बाहर 2 आएगा, भैया 4 कॉमन लिया तो ये हो गया कितना बेटा 4 प्लस log y बेस 5 होल अपॉन 2, 2 कॉमन लेकर कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस log y बेस 5। ये हमको निकाला है x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y। क्या निकाला है बेटा x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y। अब जब हम निकालेंगे f इनवर्स x, क्या करेंगे सर, अब हम जब निकालेंगे f इनवर्स x, अब यहां पर सर क्वेश्चन ये आया कि हमारे पास तो सर यहां पर प्लस माइनस दोनों थे, हमारे पास ऑप्शन में माइनस भी है ऑप्शन में प्लस भी है, हमारे सामने जो ऑप्शन है बेटा उसमें प्लस भी है उसमें हमारे पास माइनस भी है। तो सर हम लोग किसको चुने, दोनों को चुन ले या फिर किसी एक को चुने। जो पार्ट है सर वो ये वाला पार्ट है। अब यहां पर जो काम आता है सर, इस कंफ्यूजन को दूर कैसे करें कि आखिरकार सर क्यों हो रहा है। तो इसका रिजल्ट क्या है बेटा, मेरी बात समझना, आपको यहां पर जो वैल्यू दी गई सर 4 से लेकर इंफिनिटी दी गई है, यानी कि जो x का वैल्यू है सर वो भी कितना है 4 से लेकर इंफिनिटी ही अपने को लेना है। मतलब x का वैल्यू जो हमें लेना है वो केवल और केवल पॉजिटिव ही लेना है। हमें जो भी x का वैल्यू लेना है क्या लेना है बेटा, वो पॉजिटिव ही लेना है। अब इस बात को जरा थोड़ा सा बस समझना बेटा, थोड़ा सा बस, जरा सा। सर कहां गया, हाँ इधर आओ सर, जरा बात समझना, ये ऑलरेडी 4 प्लस है, मेरी बात समझो सर। अब हम अगर प्लस लेते हैं तो ये कंडीशन ऐसे बन के आती है 4 प्लस log 5 log y बेस 5, ऐसे बनकर आती है कंडीशन। अच्छा अब यहां पर अगर माइनस लेते हैं तो ये 2 माइनस अंडर रूट में 4 प्लस log y बेस 5 ऐसे बन के आता है। जरा समझना, ये ऑलरेडी 4 प्लस है, तो ये वैल्यू अगर पॉइंट में भी कुछ हो गई, पॉइंट में भी कुछ हो गई, तो सर अगर ये 0 नहीं है, पॉइंट में भी ये वैल्यू कुछ हो गई, तो भाई 4 प्लस यानी कि जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो 2 से थोड़ा सा ज्यादा निकल कर आएगा। क्या होगा, इसका जो रिजल्ट है बेटा वो 2 से इतना सा ही, थोड़ा सा ही ज्यादा निकल कर आएगा। भैया 2 में से अगर माइनस करेंगे 2 से ज्यादा को, तो हमको मिलेगा एक नेगेटिव रिजल्ट। क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक नेगेटिव रिजल्ट। और हमें क्वेश्चन में यहां पर कहा गया था कि जो x है सर वो 4 से इंफिनिटी है, यानी कि जो x है वो एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब पॉजिटिव वैल्यू है बेटा तो नेगेटिव को तो हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो नेगेटिव को हम कंसीडर कर ही नहीं सकते, तो हम कौन सी लेंगे फिर, ऑब्वियस सी बात है प्लस वाली। तो बस हो गया, तो 2 प्लस अंडर रूट 4 प्लस log y बेस 5, ये होगा हमारा f इनवर्स x, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो भाई ये बात समझ में आ गई कि हम लोगों ने फिर माइनस वाले को छोड़ के प्लस वाले को क्यों पकड़ा है। हम लोगों ने यहां पर माइनस वाले को छोड़कर प्लस वाले को क्यों पकड़ा है, जबकि यहां पर हमारे पास प्लस और माइनस दोनों हैं, यानी कि ए भी हो सकता था बी भी हो सकता था, बट हम लोगों ने ए को इग्नोर मार के बी वाले पे टिक मारा है। क्यों टिक मारा है आप समझ चुके होंगे, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है। क्योंकि क्या बेटा, हमें एक्स की वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है। तो क्या अब सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, क्या हमारे सभी बच्चों को ये वाली पूरी बात समझ में आ गई सर कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट कहानी सर, ये भी चेंजमेंट आपको पता चल गया सर कैसे होगा चेंजमेंट, बताओ भैया क्लियर है सभी को, क्या ये बात मेरे सभी बच्चों को क्लियर है, समझ में आ गई है बेटा। चलिए तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये था, शायद ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे होमवर्क का, है ना, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे होमवर्क का। बेटा बताओ एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, तो आपको बताना है कि एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी। तो आपको बताना बेटा एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी, जरा बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ बेटा फटाफट से कि आखिरकार हमारे पास यहां पर एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होगी। एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, एफ एक्स बराबर हमारे सामने 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स है। रूल्स वही कहते हैं बेटा कि भैया वाई ले लो, आओ ले ले, क्या करेंगे ले लेते हैं, इसको इधर लाओगे बेटा तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई बराबर में 1 माइनस एक्स। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x वाले को ट्रांसफर मार दो, x वाले को ट्रांसफर मार दो बेटा, तो ये हो गया हमारे सामने 1 माइनस वाई, ये पीछे आ गया, ये हो गया एक्स वाई और ये हो गया प्लस में एक्स। एक्स हमने यहां पर निकाला तो ये 1 प्लस वाई हो गया बराबर में 1 माइनस वाई है। तो x बराबर कितना हुआ बेटा, ये 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई। देखो सर x की वैल्यू निकल आई इन टर्म ऑफ y, सेम टू सेम ही है, सेम टू सेम ही है। जब आप f इनवर्स x देखोगे बेटा तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स होगा, तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स होगा। और सर यही तो हमको fx दिया गया था, यानी कि जो आपका f इनवर्स x है सर वो भी क्या है fx है, जो आपका f इनवर्स x है सर वो भी क्या है fx है।
बात खत्म, क्वेश्चन ओवर। बोलो साहब क्लियर है क्या? बात खत्म, क्वेश्चन ओवर। तो जो आपको मैंने होमवर्क वाले क्वेश्चन दिए थे, क्या हमारे सभी बच्चों को होमवर्क वाले सारे के सारे प्रश्न क्लियर हो गए हैं? क्या सबको यह बात समझ में आ गई है कि सर ये क्वेश्चन देखने में कैसे हैं और रियलिटी में कितना आसानी से ये प्रश्न बेटा हमारे हो जाते हैं? क्लियर है भाई सभी को? बोलो बेटा सभी को, सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? डन है भाई सभी को? चल आते हैं सर अगला क्वेश्चन। देखिए सर अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन सर हमारा इस तरीके से, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अब हमें क्या करना है सर? क्वेश्चन की प्रैक्टिस। होमवर्क वाले क्वेश्चन पूरे हो गए, तो जब होमवर्क वाले क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए तो आइए जरा प्रैक्टिस करते हैं। हमें क्वेश्चन लिख कर दिया गया है सर, इफ f such that r tends to r given by fx equal to 3x minus 5 है, तो फिर आपको f इनवर्स x बताना है। ये क्वेश्चन हो चुका है लग रहा है, हो चुका है ना सर ये क्वेश्चन? वाला आज ही हुआ है, ये तो आज ही हुआ है ना? हाँ हो चुका है यार। लैंग्वेज अलग अलग है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज अलग अलग है बेटा। x प्लस 5/3, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग अलग है, बाकी सेम है सर, x प्लस 5/3। ओके ठीक है सर, सिंपल ये हो चुका है भाई। अगला क्वेश्चन सर, अगला क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से है। क्वेश्चन पढ़िए सर। क्वेश्चन द फंक्शन f such that n tends to n is the set of natural numbers defined by fn equal to 2n plus 3। फलन दिया गया है f such that n tends to n, n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, fn बराबर दिया है अपने को 2n plus 3 द्वारा परिभाषित है। तो बताइए सर इसमें से कौन सा होगा? सर्जेक्टिव का मतलब सर आच्छादक, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है बेटा हमारा एकाकी। तीसरा ऑप्शन है बेटा हमारा एकाकी आच्छादक। और हमारा चौथा है बेटा ना तो एकाकी ना आच्छादक। ठीक है ना, नीदर 1 1 नॉर 1 2, ना एकाकी है ना आच्छादक है। बताइए सर, क्वेश्चन आपके सामने है, टिक मारिए। बताइए सर, क्वेश्चन आपके सामने है, टिक मारिए फटाफट से, जल्दी से बेटा टिक मारिए उसको। बताइए सर क्वेश्चन क्या होगा? कर दो भैया जल्दी से इस क्वेश्चन को, कर दो भैया जल्दी से इस क्वेश्चन को। बहुआ सिवा आंखें बंद करके पढ़ रहे हो क्या बच्चा? पिछले क्वेश्चन में भी इंग्लिश हिंदी लिखी थी, इसमें भी इंग्लिश हिंदी लिखी है, तब भी कमेंट डालो सर क्वेश्चन प्लीज हिंदी में लिख के लाइए। मतलब क्या ही बता, छोड़ो आ जाओ। तो भाई हम लोग चेक कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को? ऑब्जेक्टिव है भाई, फटाफट ऐसे करेंगे ना सर। नेचुरल था तो इसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलेगा इस तरीके से। जब n का मान 1 रखा सर तो 1 और कितना हुआ, 1 और 3 ये 5 हो गया। जब आपने n का मान 2 रखा सर तो 2 दूनी 4 3 7 हो गया, तो 2 का रिलेशन 7 से होगा। जब 3 रखा था 3 दूनी 6 और 3 9 से होगा, यानी कि एक पर एक ही वैल्यू आ रही सर, तो 1 1 तो होगा। बात क्लियर होगी सर, 1 1 तो होगा। अच्छा ऑन टू या इन टू, सर यहां पर 1 भी था, तो 2n प्लस 3 में n का ऐसा कौन सा मान रख दे कि 1 आ जाए, तो हमने यहां पर रखा, तो 2n बराबर कितना हुआ सर? मेरे पास ना 2n बराबर कितना हुआ, ये हो गया 1 - 3 यानी कि माइनस का 2, तो n का वैल्यू कितना हुआ -1। तो जब n का मान -1 रखेंगे तब ये वाला 1 हिट होगा। अब हमारे पास -1 है ही नहीं, इसका मतलब हिट होगा ही नहीं। तो अगर हिट होगा ही नहीं तो इसका मतलब बेटा ये ऑन टू क्या हो गया बेटा, कैंसल। सर ये ऑन टू तो नहीं होगा, 1 1 होगा ऑन टू तो नहीं होगा, तो ये 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो आपका आंसर कौन सा हुआ? सेकंड। ये सर एकाकी तो है परंतु ये आच्छादक नहीं है, एकाकी तो है परंतु ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक कैसे टिक मार रहे हो यार तुम लोग? अरे भैया, और वैसे अगर बेसिक करने जाते, अगर आप ये नन्हे मुन्ने लोग बेसिक करने जाते बेटा तो क्या करते सर? एक बार तो ये 2n1 प्लस 3 बनाते और एक बार ये 2n2 प्लस 3 बनाते, वही fx1 बराबर fx2, 3 से 3 कट जाता, तो ये 2n1 बराबर 2n2 होता, 2 से 2 कट जाता, तो n1 बराबर n2 निकल आता। बेटा 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब 1 1 तो होगा।
भैया 1 1 की कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है बच्चा इसमें, तो 1 1 तो होगा, बस डन है, खत्म हो गया। अब बोलो सर क्लियर है क्या, डन है, आ गया समझ में, ओके। अगला क्वेश्चन कह रहा सर आपको समुच्चय ए में 3 अवयव दिए गए हैं, समुच्चय बी में 4 अवयव दिए गए हैं, तो आपको बताना है सर एकैकी फलनों की संख्या, आपको बताना है सर एकैकी फलनों की संख्या। इंग्लिश पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, उसकी कहानी ऐसी है बेटा, जरा सोच के देखो, यहां पर हिंदी में ही ऐसे लिखा गया है इंजेक्शंस की संख्या बताइए, यानी कि आपको पता होना चाहिए सर, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को स्पेशली पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे ही लिख कर आ गया सर, ढूंढ ही नहीं पा रहे, पता लगा रहे इंजेक्शन किसको बोलते थे, तो आपको यह बात पता होनी चाहिए सर, समझ गए ना। चलिए सर बताइए क्या होगा, याद आया सर, आपको बताना है सर एकैकी फलनों की संख्या कितनी होगी, एकैकी फलनों की संख्या कितनी होगी, जल्दी से टिक मारो बेटा, एकैकी फलनों की संख्या, ए बी ए बी ए बी ए बी, ए चल रहा है, बी चल रहा है, ए चल रहा है, बी चल रहा है, बेटा क्या भूल गए हो तुम लोग, कहां जाएं हम, मन तो कर रहा है कभी कभी मतलब टपक ही जाएं। क्या लिखा है यहां पे, एकैकी फलनों की संख्या मैंने क्या शॉर्टकट पढ़ाया था, एनपीएम, लॉन्ग कट क्या था सर, एनसीएम इंटू में फैक्टोरियल एम, लॉन्ग कट में क्या था, एनसीएम इंटू में फैक्टोरियल एम, ठीक है सर। ये दो हम स्लाइड इसलिए लगा कर लाए कि भैया रायता ना फैलाना। अब यहां बताओ, अरे कहां गया, ये आया, तो सर यहां पर m का वैल्यू कितना है सर हमारे सामने, m का वैल्यू 3 दिया है, n का वैल्यू अपने को 4 दिया है। जब एकैकी फलनों की बात करोगे तो आप 4p3 लिखोगे, 4p3 हमने इसको सॉल्व करना भी कल सिखाया सर, p है, p लिया है तो सीधा चलेगा बेटा, सीधा चलेगा, तो ये 4 है बेटा, कितनी बार ओपन होगा, 3 बार, तो 4 3 2, ये रिजल्ट कितना हो जाएगा बेटा 24, ये हमारा रिजल्ट कितना हो जाएगा 24, आंसर हो गया। क्या हरकत कर रहे हो तुम लोग, इतनी देर से ये ए बी क्यों चल रहा है, इतनी देर से बेटा ये ए बी क्यों चला रहे हो, हमको ये बताओ भैया, हमको भी समझना है कि ए और बी आखिरकार चल क्यों रहा है, ए बी क्यों चल रहा है, हमको जानना है ये, ठीक है ना। अब जितने लोग ये 144 निकाल रहे हैं, तो जो हमको मतलब समझ में आ रहा है वो आपने शायद ये कर लिया है कि आपने एनसीएम को 24 निकाल दिया है, उसके बाद में m का फैक्टोरियल यानी 6 से गुणा कर दिया है, मतलब आप लोगों ने ये सॉल्व कर दिया है, समझ लो, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए टिक मार रहे हैं उन लोगों ने बेटा ये सॉल्व कर दिया। भाई गलत है ये रॉन्ग है, फॉर्मूला जो है वो आपको पे ये लगाना था कि एनसीएम इंटू में फैक्टोरियल एम, या तो फिर आप ये लगाइए, जब आप एनसीएम लगाओगे तो ये हो जाएगा 4c3 इंटू में फैक्टोरियल एम, अब 4c3 को सॉल्व करेंगे तो 4 3 2, अब c है बेटा, देखेंगे किसी को तो ऊपर और नीचे दोनों देखेंगे बेटा, तो ऊपर हो गया, अब नीचे वाले पे आओ बेटा, तो 3 को ओपन करेंगे 1 तक, इसके बाद में m का फैक्टोरियल बेटा, तो ये भी बेटा 3 2 1 ओपन होगा, तो सर ये पूरा पूरा कट गया ना सर, तो बचा तो यही है ना, बचा तो यही। अच्छा अब दूसरे जितने बच्चे बी टिक मार रहे हैं, जितने भी बच्चे ये बी टिक मार रहे हैं, तो उन बच्चों को बता दे बेटा, जितने बच्चों ने बी टिक मारा है उन लोगों ने एक क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे वो निकाल दिया है, जितने बच्चे बी टिक मार रहे हैं उन सभी बच्चों ने एक क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे वो टिक मार रहे हैं बेटा। ध्यान दो बेटा, फलनों की संख्या निकालोगे, मेरी बात समझो, अगर हम आपसे क्वेश्चन को है नंबर ऑफ रिलेशंस, संबंधों की संख्या, ठीक है सर, तो सबसे पहले एक क्रॉस बी में कितने अवयव है ये निकालना पड़ेगा। तो अगर हम कह दें कि सर ए के पास में पी अवयव है और बी के पास में बेटा हमारे पास में क्यू अवयव है, तो ए क्रॉस बी में होते हैं पी क्यू अवयव, और संबंधों की संख्या बेटा हो जाती है हमारी 2 की पावर पी क्यू, संबंधों की संख्या हो जाती है 2 की पावर पी क्यू। फिर हम दूसरी तरफ जब आए, हमने यहां पर आए फंक्शन में, जब हमने यहां पर आपसे फंक्शन पढ़ाया बेटा,
तो फंक्शन में हमने क्या बताया आपसे कि भैया नंबर ऑफ फंक्शंस, फलनों की संख्या होती है n की पावर m। मतलब जब हमने कहा कि a के पास m अवयव है और b के पास n अवयव है, तो फलनों की संख्या होती है n की पावर m। और जब यहां पर आप कहते हो कि सर वन वन की बताओ, तो वन वन में हम लोग या तो n p m लिखते हैं, क्या बेटा, या तो हम यहां पर n, क्या हम दिखाई सुनाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो 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 हेलो। क्या हम बाकी लोगों को दिखाई दे रहे हैं सर? दिखाई दे रहे हैं? ये अचानक से कुछ बाहर फॉल्ट वगैरह हो गया है कुछ, है ना? उस फॉल्ट वगैरह के चक्कर में सर लाइट वाइट चली गई थी, बिल्कुल फटवट गया है कुछ बाहर, है ना? हम लोग इस क्वेश्चन में थे, इसके आगे के क्वेश्चन कहाँ हैं पता ही नहीं चल रहा है। ओ भैया, भाई बताओ जरा, क्या बाकी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? क्या बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है?
बढ़िया। आ रही सब, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ना अपना 24। तो फिर हमारे इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा 24, 54। ठीक है सर, ये वाली बात अपने को क्लियर हो गई है सभी को। 24 डन है भाई, 24 24 डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है, डन है। ओके, इसके आगे के पेज आए ही नहीं, और दुख की बात है ये तो अगर पेज नहीं आए हैं तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अभी चलो, ये वाला क्वेश्चन हो गया है, ये क्या बात है, ये वाला हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन आओ। ओके, चलो भैया ये वाला क्वेश्चन। क्या बाकी लोगों को दिखाई दे रहा है क्लास चल रही कि नहीं चल रही है? क्लास चल रही है कि नहीं, यही देखूं मैं। अच्छा, ये मेरे ही सर्वर पे चीजें अटक गई थी। हमको लग रहा है कि मतलब कोई, अरे यार, एक सेकेंड। ठीक है, आ गया। हाँ अब ठीक है भाई। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना है सर? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है सर। तो भाई इसी कहानी को पकड़ेंगे कैसे हम लोग, वही पुराना तरीका। सर एक्स स्क्वायर दिया गया अपने को यहां पर, जब एक्स स्क्वायर दिया गया है तो अपन सीधा सीधा सर ऐसे कर लें। अब रियल रियल है, मतलब यहां पर माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक सारे वैल्यू होंगे। बगल वाले में भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारे होंगे। वैल्यू देखो बेटा, माइनस के वन का स्क्वायर करोगे प्लस वन, प्लस वन का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस वन, यानी कि वन वन तो कैंसल है, यानी कि बेटा वन वन तो कैंसल है। अब कौन सा बचा सर? इनटू ऑन टू। मेरी बात समझो, अब जैसे यहां पर माइनस टू है तो एक्स का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं होगा जो माइनस टू को हिट कर ले, यानी कि इसमें ऑन टू भी कैंसल। तो आंसर क्या हुआ सर? ना तो वन वन होगा ना तो ऑन टू होगा, ना तो वन वन होगा ना तो ऑन टू होगा, इनमें से कोई नहीं। ना तो वन वन होगा ना तो ऑन टू होगा, ये रिलेशन जो दिया गया है सर उसमें ना तो वन वन है ना तो ऑन टू है, बात खत्म हो गई। कितना है सर? नीदर वन वन नॉर वन टू, ना तो वन वन है ना ही ऑन टू है। ओके बेटा, ना तो वन वन है ना तो ये ऑन टू है। डन, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। सर अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस तरीके से लिखा हुआ है यहां पर कि हमसे कहा गया है कि ये एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर है टू की पावर एक्स, और टू की पावर आपको दिया है मॉड ऑफ एक्स। अब आपको बताना है कि सर ये फंक्शन कौन सा है, टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर मॉड एक्स, ये वाला फंक्शन कौन सा है? क्वेश्चन आपके सामने सर एफ एक्स बराबर है टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर मॉड ऑफ एक्स, तो आपको बताना सर ये कौन सा फलन होगा। ठीक है सर, बताइए, टिक करिए जरा। वन वन इंटू होगा, मैनी वन इंटू होगा, वन वन इंटू होगा, या फिर मैनी वन इंटू होगा? मतलब इंटू इंटू इंटू, एक बात समझ रहा जरा, इंटू 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 सब में क्लियर है कि सर इंटू तो होगा, लेकिन ऑप्शन सेम हो रहा है ना इसमें। तो इसको कर लो वन वन ऑन टू, इसको मैनी वन ऑन टू, ऐसे करके। तो वन वन इंटू है, मैनी वन इंटू है, कि वन वन ऑन टू है, कि मैनी वन ऑन टू है, ये चेक करना है भैया। जरा चेक करके बताओ फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बेटा।
बी होगा। आप समझना सर, सबसे पहले तो इसमें मतलब अब मॉड लगा हुआ है तो भाई इसको ऐसे लिखें सबसे पहले तो कि एक बार x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दें, ये 2 की पावर x होगा सर। अब ग्रेटर देन है तो ये भी आपका 2 की पावर x रहेगा। जब ये लेस देन 0 होगा तो ये तो 2 की पावर x है, और ये लेकिन माइनस का ओपन होगा, यानी कि माइनस में ऐसा। ये हमको दिया है यहां पर fx के बराबर। अब जब अगर हम इसमें f डैश x निकालें, इसका डिफरेंशिएशन करें, अभी ना करें, थोड़ा और इसको सॉल्व कर लें। इसमें से अपन लोग 2 की पावर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 वन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें से कुछ कॉमन ओमन है नहीं, ऐसे लिख दो इसको ऐसे करके, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने किया इसका एक बार डिफरेंशिएशन। जब हमने इसका डिफरेंशिएशन किया बेटा तो कितना हुआ, अब 2 की पावर x प्लस 1 है बेटा, तो वही होगा a की पावर x log a, नीचे करोगे बेटा तो ये a की पावर x log a प्लस में इसको भी करोगे तो ये a की पावर x log a ऐसे बन जाएगा। ये कब है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, ये कब है बेटा, लेस देन 0 पर। थोड़ा सा इसको और सॉल्व आउट अगर करें तो ये f डैश x बराबर हमें कितना निकल के आ गया, तो फिर बेटा ये हमको f डैश x बराबर कितना निकल कर यहां पर आ गया, ये निकल के आया है 2 की पावर x प्लस 1 log 2। इसमें से अगर log 2 अपन कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर अपन इसमें से log 2 क्या करें बेटा, कॉमन ले रहे हैं बेटा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया फिर 2 की पावर x माइनस का 2 की पावर माइनस x log 2 की पावर x और 2 की पावर a माइनस x, ये अभी भी वही है, और ये बेटा हमारा ऐसे है यहां पर। अब एक बात देखना, जब x 0 से बड़ा है तो वैल्यू क्या है सर, टोटल पॉजिटिव है। जब x 0 से बड़ा है तो क्या है वैल्यू, टोटल पॉजिटिव, यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है। जब यहां पर 0 से छोटा है तो वैल्यू क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव आ रही है। तो हमारी वैल्यू कैसे बन रही है बेटा, वैल्यू हमारी इसमें नेगेटिव बन रही है। तो पॉजिटिव पे ऊपर जा रही है, नेगेटिव पे नीचे जा रही है, मतलब ये हमारा फंक्शन कैसा है बेटा, ये हमारा फंक्शन है इंक्रीजिंग का। यानी कि हमारा कैसा फंक्शन है बेटा, ये हमारा एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या सर, मतलब टोटल बढ़ रहा है। अब जैसे कोई फंक्शन सर, सोच लो जरा, अब कोई फंक्शन ऐसे जा रहा है इंक्रीजिंग, ऊपर की तरफ भागा चला जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है दैट मीन्स वो 1 1 है। कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है दैट मीन्स वो क्या है बेटा, 1 1 है। तो ये मैनी वन में तो टिक लगना ही नहीं है, मैनी वन में तो टिक लगना ही नहीं। अब बात आती है सर इनटू या ऑन टू, ये कैसे ढूंढा जाए सर, कि इनटू है या ऑन टू है। तो सर हमें देखो, हमें दोनों तरफ दिए गए थे रियल नंबर्स, हमें दोनों तरफ क्या दिए गए थे कि एक्स की वैल्यू भी कोई रियल नंबर होगी, और हमारी वाई की वैल्यू भी जो होगी बेटा वो क्या होगी, रियल नंबर ही होगी। ठीक है सर। अब यहां पर जब बात हम देखते हैं बेटा, तो लेस देन 0 पर नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, ग्रेटर देन 0 पर हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, ठीक है। लेकिन ये क्वांटिटी हर एक वैल्यू को एक्वायर नहीं कर रही है। दैट मींस अपन ने टिक किसको मारा सर, 1 1 और इनटू पर। किससे बेटा, हमने इस पर टिक मारा 1 1 और इनटू पर। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, 1 1 इनटू। ओके बेटा, ठीक है भैया, क्या हुआ, ओके। तो आंसर क्या हुआ बेटा, 1 1 और इनटू का आंसर हुआ 1 1 इनटू। ये हो चुका है, ठीक है। दो दो बार आ रहे हैं क्या ये लोग, अच्छा पता नहीं, ओके। अगला क्वेश्चन, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 6 एलिमेंट है, तो ए से लेकर बी तक मानचित्रण, इसको हिंदी में प्रतिचित्रण भी कहा जा सकता है। नंबर ऑफ ऑन टू, यानी कि हमें यहां पर बताना है बेटा आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या। हमें बताना है यहां पर आच्छादक प्रतिचित्रण कितने होंगे। भैया बात समझ लो, क्या है भाई कहानी, कह रहा सर कि ए में 5 है, बी में 6 है, तो बताइए कितने आच्छादक होंगे, कितने ऑन टू फंक्शन होंगे इसमें, कितने आच्छादक प्रतिचित्रण होंगे इसमें। क्लास रुक रुक कर चल रही है बेटा, इसमें तो सही चल रही है, देखें जरा एक बार, अटक रहा हूं क्या।
एक्चुअली यहां पे क्या ना, इस समय बगल में कुछ ये नहीं, ऊपर जो तार वार ऐसे डालते रहते हैं ना, इसके चक्कर में लाइट बहुत ज्यादा ये काट दे रहे हैं। जब काट दे रहे हैं तो इन्वर्टर फिर मर जा रहा है, कहीं कुछ फट जा रहा है। अभी अचानक से कुछ आवाज आया, वो फट गया। जैसे ही फटा सर, सारी की सारी सप्लाई अचानक से बंद हो गई। फिर सप्लाई वापस आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, है ना। इसका आंसर बताओ, आंसर इसका आंसर इस क्वेश्चन का। ए में 5 है, बी में 6 है, तो ए से बी तक कितने ऑन टू मैपिंग होंगी? ए 720। अच्छा, अल्लू डिलीट कर दिए। का है बेटा? शुभ महाराज का डिलीट कर दिए? विक्रम ओके। और भैया वेरी गुड, वैसे तो अच्छा लगा सुन के। ऑप्शन सी होगा। क्या होगा बेटा? ऑप्शन सी होगा। भैया ऑन टू मैपिंग होने के लिए हमेशा समझो बेटा, इस तरफ ज्यादा होने चाहिए, इस तरफ कम होने चाहिए। भाई समझो ना, अब इधर पे 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, इधर पे 6, 1 2 3 4 5 6। भाई समझ लो, ऑन टू मैपिंग हो ही नहीं पाएगा। ऑन टू मैपिंग इसमें कभी हो ही नहीं पाएगा। भाई समझो ना बात, इसमें ऑन टू मैपिंग कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है इसमें ऑन टू मैपिंग हो जाए। कि भाई इधर 5 है, इधर 6 है, मतलब इधर हमेशा कम होना चाहिए इस तरफ से, इधर हमेशा इससे कम होना चाहिए। ज्यादा कैसे हो गया? ज्यादा हो गया मतलब ऑन टू नहीं, यानी कि 0। ठीक है सर, कितना? 0। डन है। आज ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है एफ सर दैट आर टेंड्स टू आर दिया गया सर एफ एक्स बराबर 3x से, तो आपको बताना सर सही उत्तर क्या होगा। सर एफ एक्स बराबर 3x से, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, ढेर सारे किए सर हमने। लीनियर क्वेश्चन है सर, क्या है? लीनियर है, दोनों तरफ रियल नंबर है सर, रियल नंबर है, लीनियर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये हो जाएगा 1 1 ऑन 2। इसका मतलब हो जाएगा ये 1 1 ऑन 2। क्या है बेटा? लीनियर, रैखिक समीकरण जैसे ही दिखा हमने देखते ही बोल दिया सर इसका 1 1 ऑन 2 होगा, बात खत्म, टिक मार दो। क्या होगा सर? 1 1 ऑन 2 होगा, बात खत्म, टिक मार दो, क्लास ओवर। मैं सर क्लास कह रहा हूं, क्वेश्चन ओवर। क्लियर है भैया? 1 1 ऑन 2 है मतलब टिक मार दो। क्या साहब? 1 1 ऑन 2 है मतलब इस पे टिक मार दो इस तरीके से। एफ इज 1 1 ऑन 2, लीनियर है सर, एक्स की एक वैल्यू पर एक। वैसे ये तुरंत चेक हो जाता है बेटा, 3x1 3x2 3 3 कट गया, x1 बराबर x2, बात खत्म। दूसरा अगर वैसे चेक करना है बेटा, 3x बराबर y हुआ तो x बराबर y/3 हुआ, x का कोई भी मान रख लो, y रियल वैल्यू ही आएगा। टिक मार सर 1 1 ऑन 2 पे। ठीक है सर, टिक मार दो किस पे? 1 1 ऑन 2 पे, बात खत्म, क्वेश्चन डन। अगला क्वेश्चन, अगला ये रहा। अब इस क्वेश्चन में कहानी सर कैसी है? अब इस क्वेश्चन में हमको कहानी दी गई है सर कि एफ एक्स बराबर हमको लिखकर दिया गया है ये इतना बड़ा, ऐसे करके। अब हमसे पूछा गया है, हमसे यहां पर पूछा गया है कि f-2, f0, समझ लो बात को, पूछा गया सर f-2, f0, f2 और f5, इन सबकी वैल्यू जोड़ के बताओ किसके इक्वल आएगी। बात समझना, हमसे कहा गया है कि f-2 निकालो, f0 निकालो, f2 निकालो, f5 निकालो। तो नोटिस करते जाना बेटा जरा, -2 कहां पड़ेगा बेटा? तो -2 इस वाले में पड़ेगा, x लेस देन 1 है यानी कि 1 से छोटा, तो मतलब -2 वाली चीज यहां से उठाई जाएगी। f0, 0 कहां पड़ेगा बेटा? 0 भी इसी वाले पर पड़ेगा भैया, 1 से छोटा 0 होता है। f2, 2 कहां पड़ेगा? अब 2 1 से छोटा वाला ही है, 2 इसमें नहीं पड़ेगा, 2 इसमें पड़ेगा, 1 से 3 के बीच में, तो जो 2 वाला पड़ेगा वो यहां पर पड़ेगा। फिर 5 कहां पड़ेगा? 3 से बड़ा, यानी कि 5 वाली पार्टी यहां पड़ेगी। सबके लिए फंक्शन डिसाइड हो गए। इसके लिए फंक्शन क्या है? x है। f0 के लिए भी हमारा फंक्शन क्या है सर? x है। f2 के लिए हमारा फंक्शन क्या है बेटा? x² है। f5 के लिए हमारा फंक्शन कितना है बेटा? 3x है। उठाकर सारी वैल्यू रख दो बेटा, -2 रखेंगे, प्लस में 0 रखेंगे, यहां पर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहां पर 5 × 3 ये 15 हो जाएगा, 15 4 19 में से 2 गए 17 बचे, आंसर हो गया। 15 4 19 में से 2 गए 17 बचा, आंसर हो गया। बोलो सर क्लियर है? आसानी से ये क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल आराम से बेटा
इस वाले प्रश्न को हम पूरा कर सकते हैं। क्लियर है सभी को? आ गया समझ में? चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से जरा यहां पर कह रहा है यदि ए और बी में 4 एलिमेंट हैं, क्या है सर? यहां पर कहा जा रहा है सर ए और बी में 4 एलिमेंट हैं, तो ए से बी तक एकेकी फलनों की संख्या बतानी। बेटा कितनी? तो ए से, अच्छा रुको एक मिनट, एक गड़बड़ है क्वेश्चन में। ए और बी क्रमशः लिखा है 4 तत्व हैं? नहीं, तो आपको यहां पर क्वेश्चन गिवन है कि ए में 4 तत्व हैं और बी में 6 तत्व हैं, यानी कि ए में 4 अवयव है, बी में 6 अवयव है। क्वेश्चन में करेक्शन कर लो बेटा, ए एंड बी है 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, नहीं तो ए है 4 एलिमेंट्स एंड बी हैव 6 एलिमेंट्स। ए के पास 4 एलिमेंट है, बी के पास 6 एलिमेंट है, तो बताइए जरा एकेकी फलनों की संख्या कितनी होगी? तो बताइए जरा बेटा इसमें एकेकी फलनों की संख्या कितनी होगी? एकेकी फलनों की संख्या बताइए बेटा। आपको ए में 4 अवयव दिए हैं, बी में 6 अवयव दिए हैं, एकेकी फलनों की संख्या बताइए कितने होंगे इसमें हमारे एकेकी फलन। ठीक है साहब, इसमें कितने होंगे हमारे एकेकी फलन? गुड गुड गुड, बढ़िया 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 भैया। एनपीएम लिखते हैं पर, तो 6 P 4, पीने के बाद क्या चलेगा? सीधा चलेगा, तो 6 5 4 3 गुणा कर लो बेटा। तो गुणा कर लोगे? आई थिंक 360 आ रहा है, गुणा कर लो, 360 आ रहा है बेटा। देखो 6 3 18, 5 को 20, 18 इंटू 20 360, आंसर सी। बहुत बढ़िया बेटा अर्जुन, अर्जुन संजीव वेरी गुड बेटा। नाजमी ओके बेटा, अंजना ओके बेटा, अर्जुन अंपाल हाँ बेटा बढ़िया, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। ओके अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, थोड़ा थोड़ा सा अलग है ये। ओके ना, यहां पर आपसे पूछा गया है एकेकी आच्छादक फलनों की संख्या। इसमें बेटा आपसे पूछा गया है एकेकी आच्छादक फलनों की संख्या। ठीक है सर, अब ए में आपको दिए हैं 4 अवयव और बी में भी आपको दिए हैं 4 अवयव। ए में भी 4 है, बी में भी 4 है। अब कह रहा है कि बताइए एकेकी आच्छादक फलनों की संख्या कितनी होगी? बेटा इसमें एकेकी आच्छादक फलनों की संख्या बतानी है आपको। ए में भी 4 अवयव है, बी में भी 4 अवयव है, तो एकेकी आच्छादक फलनों की संख्या बताइए। एकेकी आच्छादक फलनों की संख्या, भैया एकेकी आच्छादक है तो अवयव दोनों तरफ बराबर होने चाहिए। एकेकी आच्छादक होने के लिए अवयवों की संख्या दोनों तरफ क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और जब दोनों की संख्या बराबर है सर तो कितना होता है? फैक्टोरियल 4। तो कितना होता है बेटा? फैक्टोरियल 4। सिंपल सी बात है, खत्म बात। तो 4 3 2 1, आंसर हो गया 24। कितना बेटा? आंसर हो गया 24। तो एकेकी आच्छादक फलनों की संख्या कितनी हो गई बेटा? 24। तो यहां पर एकेकी आच्छादक फलनों की संख्या कितनी हो गई बेटा? हाँ ठीक है बेटा, क्लास में कुछ बार बार इशू आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे तो पढ़ाने मन नहीं लगेगा। तो हम लोग क्लास को अभी ऐसे करते हैं एंड, इसके आगे की प्रैक्टिस शीट पूरी पूरी हम डाल देंगे ग्रुप पे, ठीक है ना। ये पूरी पूरी शीट आपको ग्रुप पे मिल जाएगी, ओके ना। ये पूरी की पूरी जो सीट है ये आपको बेटा हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेना, ओके ना। जब क्लास चल जाए समझ जाना भैया थोड़ा सा। ड्यू टू लॉट ऑफ टेक्निकल इशूज क्लास विल बी हेल्ड ऑन, क्लास बाद में होगी, ओके बेटा।